इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? लॉरेंस बेलेंको साहब हैं जो सीएलएसए के जाने माने बड़े एक्सपर्ट हैं और वो तकनीकी चार्ट्स के रियाज से रिपोर्ट लिखते हैं और उनकी रिपोर्ट का बड़ा इंतजार किया जाता है लोगों द्वारा कि बेलेंको साहब को चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। तो आज भी उनकी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, वो बता रहे हैं आश। सर बिल्कुल, इससे पहले करेक्शन वाली रिपोर्ट भी आई थी उनकी, काफ़ी हद तक सही भी पड़ी थी। अब अगर आप देखें तो निफ्टी ने 4 मार्च को एक रीसेंट लो लगाया है, वहां से अगर आप देखें तो मार्केट्स में आपको काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट कैप जो रीगेन हो गया 26 लाख करोड़ के आसपास का है और 17 जुलाई 2022 के बाद पहला ऐसा हफ्ता है जहां पर निफ्टी में 4% से ज्यादा के मूव्स यहां पर आपको देखने को मिले। तो तेजी मार्केट में बढ़िया आ रही है और इसी तेजी का कंफर्मेशन कर रही है ये सीएलएसए की बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 मार्च को यानी कल अगर आप देखें तो निफ्टी ने 50 डीएमए के पार क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक खास इंडिकेटर है इनका, जिसे कहते हैं, ये इनका नाम इन्होंने दिया है ब्रेथ बाय सिग्नल, ब्रेथ बाय सिग्नल, जिसे आमतौर पर हम अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ होती है, कितनी स्ट्रेंथ है, ऐसे देखते हैं। इसको इन्होंने थोड़ा सा क्वांटिफाई कर दिया है। क्वांटिफाई ऐसे किया है कि जब मार्केट में 55% से ज्यादा शेयर करीब करीब 4 हफ्तों की ऊंचाई पर हो या 4 हफ्तों का ब्रेकआउट दें, तब इसे ये मार्केट की ब्रेथ को समझते हैं। और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 2023 के बाद पहली बार ये चार्ट्स पर बाय सिग्नल यहां पर देखने को मिला है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो 2002 के बाद करीब 38 बार ये सिग्नल यहां पर देखने को मिला है। कल का जो ये सिग्नल का कंफर्मेशन आया, ये 39th टाइम ऐसा देखने को मिला है और ये सिग्नल का कारगर काफी ज्यादा है, क्योंकि 76 to 82% का इसका स्ट्राइक रेट है और तेजी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। यानी जब ये सिग्नल आएगा निफ्टी पर, जैसे इनकी तरफ से सिग्नल आ चुका है, तब ये बताते हैं कि अगले 30 दिनों में निफ्टी 4%, 90 दिनों में 8% और अगले 250 दिनों में तकरीबन 13% की तेजी जो है आपको इंडेक्स में देखने को मिलती है। ओहो, अच्छा। एक तो पहली चीज तो कि बाय सिग्नल आ गया। बाय सिग्नल आ गया। बाय सिग्नल कैसे आया है? इनका है मार्केट ब्रेथ का। हाँ, कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, मतलब जब 55% शेयर जो है मार्केट में आपके वो 4 हफ्तों के ब्रेकआउट दे दे, 4 हफ्तों की ऊंचाई पर आ जाए, अच्छा, तब ये सिग्नल जनरेट हो जाता है। अच्छा, मतलब 4 हफ्तों के हाई पर अगर 55% शेयर पहुंच गए, मतलब मार्केट ब्रेकआउट हो गया, तो वो हो गया है ना। हाँ। ये तो 76 से 82% आ गया अभी, करेक्ट। यस। तो ये ब्रेकआउट तो हो गया। अब ब्रेकआउट में 3.5% कितने दिनों में बढ़ सकता है? 4% 30 दिनों में। 30 दिनों में, अगले 1 महीने में। तो ये किस दिन से गिन रहे हैं? जिस दिन से सिग्नल जनरेट हो गया वो दिन कौन सा है? कल हो गया हमारा, कल का। कल आ गया सिग्नल। कल से मतलब 3-4% और महीने भर में बढ़ सकता है। 4% का मतलब 1000 पॉइंट। यस। और 8% मतलब 2000 पॉइंट 3 महीने में। नहीं, गिनना पड़ेगा ना पूजा जी, क्या करेंगे ऐसा नहीं तो। हाँ, बाद में आशीष जी को पूछना पड़ेगा ना, वापस जवाब तो लेना है। तो अप्रैल मई तक आशीष जी कह रहे हैं कि 2000 पॉइंट बढ़ जाएगा। 2000 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 23,200 से 25,200। आशीष जी बात तो ठीक कर रहे हैं सर, ठीक ठाक है, बढ़िया तेजी है। हो ना हो तेजी, देखो वो किसी का सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, जरा एक बार विश्वेश जी की विशेष टिप्पणी ली जाए। विश्वेश जी क्या कहते हैं? तो अनिल जी, एक जेंटलमैन है जिनका नाम है मार्टिन ज़्वेक, उन्होंने ये इंडिकेटर डेवलप किया था जिसको ब्रेथ थर्स्ट इंडिकेटर बोलते हैं अनिल जी। तो ब्रेथ थर्स्ट इंडिकेटर का वेरिएशन जो है, जो बेलेंको साहब बोल रहे हैं, तो बेसिकली बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि ब्रॉड मार्केट जब हाई बना रहा है, तो मतलब आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को प्लॉट करते हो और उसका एवरेज लेते हो ना जी। तो मेरे हिसाब से ये इंडिकेटर काफी रिलायबल है। और अभी इन अ करंट मार्केट कंडीशन है जी, एक और चीज देखनी चाहिए। एक और इंडिकेटर होता है, मैं आशीष को बोलूंगा वीकेंड के लिए थोड़ा सा होमवर्क करे, मैकमिलन समेशन इंडेक्स। सो मैकमिलन समेशन इंडिकेटर भी एक टाइप का ब्रेथ इंडिकेटर है। तो ये बेसिकली मेजर बॉटम के बाद में जब ब्रॉडर रैली शुरू होती है, वो आपको दिखाता है। तो बेसिकली आप क्या अज्यूम कर रहे हो? आप ये अज्यूम कर रहे हो कि बाय एंड लार्ज एक चीज, एक 50 स्टॉक का इंडेक्स या एक 30 स्टॉक का इंडेक्स इज नॉट अ करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट। करेक्ट रिफ्लेक्शन इज व्हेन ओवरऑल मार्केट टुगेदर स्टार्ट्स मूविंग अप और मूविंग डाउन। तो मैकमिलन समेशन इंडेक्स या फिर ये जो थ्रस्ट इंडिकेटर है, वो यही दर्शित करता है कि ओवरऑल सारे स्टॉक्स अपने सर्टन हाइस के ऊपर जा रहे हैं, और उस वो भी खाली एक चीज एक दिन के लिए नहीं, ओवरऑल एवरेज मूव कर रहा है। सो दिस शोज कि शायद इन अ मार्केट नाउ बाय एंड लार्ज वैल्यू मस्ट हैव इमर्ज एंड दैट इज वेयर इट इज गोइंग अप। तो बहुत रिलायबल इंडिकेटर है एनएल जी। मैकमिलन समेशन इंडिकेटर में तो मतलब आप समझ कीजिए 15 साल से ट्रैक करता हूं, और
ये जो व्यू है अनिल जी, इसको थोड़ा सा आप टेक्निकल के साथ कपल्ड करो अनिल जी, तो मैं दो और आपको कोट करूंगा अनिल जी। मार्केट का एक बहुत ही क्रिटिकल एवरेज है और निफ्टी उस एवरेज को इस वक्त सपो अप्रोच कर रहा है, विच इज 23,400 के आसपास अनिल जी। और ये जो पूरा डिक्लाइन है अनिल जी अक्टूबर से अब तक का, उसका अपर रेजिस्टेंस जोन भी वहीं पे आ रहा है। मेरे हिसाब से 23,400 निकलता है अनिल जी, 25,200 डेफिनेटली बनता है, तो शायद आशीष भी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल स्टडी, मैकमिलन समेशन इंडेक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस समथिंग जो और कंफर्म करेगा। बाय एंड लार्ज ब्रॉडर मार्केट चल रहा है अनिल जी, नए बुल मार्केट के लिए क्या रेडी हो रहा है? आपके और मेरे विचार मिल रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा 23,400 23,500 ही रुकावट की रेंज है। इसके पार निकलेगा तो हमारा ट्रेंड है ना न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमने न्यूट्रल किया है, न्यूट्रल से पॉजिटिव